हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। आज से हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। बीजगणित में आपके 4 चैप्टर दिए हुए हैं: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद प्रमेय और सारणिक। समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, द्विपद प्रमेय को हम बायनोमियल थ्योरम एंड सारणिक को डिटर्मिनेट्स। तो आपकी इस यूनिट में अलजेब्रा फर्स्ट में आपकी 4 चैप्टर दिए हुए हैं। हम इन चारों चैप्टर को कवर करेंगे इसमें। और आज का फर्स्ट चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको इस यूनिट में आपके 4 चैप्टर हैं: समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, द्विपद प्रमेय एंड सारणिक। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी पे। ठीक है, तो बाकी को हम इसमें रफ कर देते हैं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है? तो समांतर श्रेणी से पहले हम पढ़ेंगे इसमें श्रेणी। श्रेणी किसको कहते हैं? श्रेणी यानी प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन किसको कहते हैं यानी कि श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? श्रेणी वो होती है अगर हम किसी चीज को किस चीज में सीक्वेंस में लगा दिया जाए। अर्थमेटिक कोई नंबर हमने लिए, सपोज दैट हमने कोई नंबर लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू ये आपके इन्फिनाइट तक है। या इन्फिनाइट आप 20 आपका टेबल होता है 2 का, उसको हम 20 तक लिख देते हैं। ठीक है, तो इन नंबर को हमने क्या करा, एक सीक्वेंस में रखा। किस सीक्वेंस में रखा कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि हमने पहले वाले टर्म में, पहले वाले नंबर में क्या था 2, इसमें हमने 2 प्लस कर दिया। हमने इस नंबर में 2 प्लस कर दिया तो जाके 4 बन गया। अब इस 4 में हमने दोबारा से फिर 2 प्लस किया तो कितना बन गया? 6 हो गया। अब इस 6 में हमने फिर 2 ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर एक टर्म में 2 प्लस होता जा रहा है, यानी कि एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न किस चीज का बन रहा है कि हर एक नंबर में 2 ऐड करते चले जाओ तो एक सीक्वेंस यानी पैटर्न बन जाएगा। और आप इसको कहीं तक भी ले सकते हैं, अप टू इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक सीक्वेंस देखा। तो ये जो बनी है नंबर, ये हमने इस सीक्वेंस को रखा है, इसको हम बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। तो सीरीज क्या हो गया आपका? कोई नंबर सीक्वेंस में या कोई पैटर्न फॉलो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। एक दूसरा अगर हम नंबर लें, कोई हमने एक नंबर ले लिया जैसे 3, फिर इसके बाद हमने ले लिया इसमें 7, फिर इसमें 11, फिर इसमें हमने 15, फिर 19 अप टू दिस। ठीक है, तो हमने कोई एक नंबर ले लिया। फिर हमने क्या देखा इसमें कि जो 3 था हमारा, ये पहला नंबर, इसको हम बोलेंगे टर्म। ये बोलते हैं जो भी नंबर बोल रहे हैं इसको बोलते हैं टर्म्स। तो ये पहली टर्म्स, ये सेकंड टर्म्स, ये थर्ड टर्म्स, ये फोर्थ टर्म्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि फर्स्ट टर्म में 7 बनाना है हमको, यानी कि 4 प्लस करना पड़ेगा तब जाके 7 बन रहा है। फर्स्ट टर्म तो हमने देख ली। अब हमें सेकंड भी चेक करनी है, क्या पता सेकंड में ना हो। तो सेकंड में हमने फिर +4 किया तो 7 और 4 11 हो गया, बिल्कुल सही हो गया। फिर हमने 11 में 4 प्लस किया तो 15 हो गया, 15 में 4 फिर 19 हो गया, अप टू ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। अब इस सीरीज आपकी कई तरह की होती है, जिसमें आज आपको पढ़नी है समांतर श्रेणी।
अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद यानी कि टर्म्स, जो बोला मैंने टर्म्स वो होता है पद, प्रथम पद को छोड़कर, ठीक है, अपने से पहले पद में एक नियत संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त होता है तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखी मैंने लिखा है, यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर अपने से पहले पद में एक नियत संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त होता है तो वह श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, तो ये तो हुई डेफिनेशन को आपको नोट करना है, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ ली जाती है। होती क्या है मैं अब बताता हूं। अब देखो इसके वर्ड पे जाओ, यदि किसी श्रेणी का प्रत्येक पद, श्रेणी तो मैंने आपको बता दिया श्रेणी कौन सी होगी। श्रेणी वो होगी जो नंबर अपनी सीक्वेंस या एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो श्रेणी होगी। प्रथम पद यानी कि जैसे मैंने नंबर लिखा 2 4 6 8, ये मैंने टर्म लिखी थी। अब इसमें कहा कि यदि किसी श्रेणी लिख दी हमने, प्रथम पद को छोड़ दिया हमने, इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। ये होगा आपका सेकंड पद यानी कि A2 मान लिया है हमने, इसको बोलेंगे हम A3 यानी कि थर्ड टर्म। ये आपका हो गया A4 यानी कि फोर्थ टर्म्स। ठीक है, तो इस पे ये आपका प्रथम पद A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म्स। ठीक है, चलो तो हम दोबारा से लिख लेते हैं 2 4 6 8। तो ये आपकी प्रथम पद हो गया। प्रथम पद को छोड़कर हमने इसको छोड़ दिया, अपने से पहले पद में एक नियत संख्या को जोड़कर या घटाकर प्राप्त होता है। यानी कि जैसे कि हमारी सेकंड टर्म्स हैं, इसमें अगर हम 2 प्लस कर दें तो क्या बन रहा है 6 में प्लस 2 कर रहे हैं तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10, नेक्स्ट टर्म 10 आ जाएगी। तो हमें एक नियत संख्या, जो उसने बोला एक नियत संख्या, नियत मतलब कि एक जैसी 2, यहाँ पर क्या आ रही है 2, हम हर एक बार में क्या जो ऐड कर रहे हैं 2 प्लस कर रहे हैं, हर बार में क्या प्लस कर रहे हैं 2 प्लस कर रहे हैं। तो ये आपकी एक नियत संख्या होगी जो कि जोड़ रहे हैं हम, इसको घटा भी सकते हैं बट हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जोड़कर प्राप्त हो रही है एक हमें सीक्वेंस यानी कि एक सीरीज, तो हम इस सीरीज को क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या कहेंगे? ऐसी श्रेणी जिसमें एक नियत संख्या जुड़ रही हो या घट रही हो, तो उस श्रेणी को हम क्या कहेंगे? उस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी की डेफिनेशन आप नोट कर लो और नीचे एग्जाम्पल मैं करा देता हूं। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलो हम इसमें आपकी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि
समांतर श्रेणी कौन सी? 1 3 5 7 9 11 मैंने कुछ नंबर लिखे हैं। अब आपको इसको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आपका जो A1 है इसको हम बोलेंगे प्रथम पद। A को प्रथम पद कितना है? 1, या ऐसे लिखो प्रथम पद A फर्स्ट 1 हो गया। अब इसमें समांतर श्रेणी में एक चीज आती है और क्या है वो? सार्वआंतर। सार्वआंतर। सार्वआंतर क्या होता है? सार्वआंतर को हम डिनोट करते हैं, यानी कि सार्वआंतर को डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से। प्रथम पद को ए से, सार्वआंतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस समझ लो क्या होता है। कॉमन डिफरेंस वो होगा जैसे कि हमने वो एक नियत संख्या जो आ रही थी, जो नियत संख्या आ रही थी, हम उसको क्या बोलेंगे? सार्वआंतर बोलेंगे। जैसे कि सार्वआंतर होता है हमारा डी A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे वाले पद में से उससे जस्ट पहले वाला एक पद घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी क्या होगी? डी, यानी कि सार्वआंतर होगा। ठीक है, कोई भी ले लो आप नंबर, आपने सपोज करो ये वाला लिया, तो ये कौन सी टर्म्स है? 1 2 3 4th, तो फोर्थ में से थर्ड वाले को घटाएंगे तब हमारा क्या आएगा? सार्वआंतर आएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? A4 माइनस A3। सार्वआंतर समांतर श्रेणी में सब कितने भी टर्म का निकाल लो सेम रहेगा। ठीक है, अगर सार्वआंतर सेम आ रहा है तो हम जब ये बोलते हैं कि आप उसको श्रेणी को समांतर श्रेणी है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लो डी आपने निकालना है, A2 आपका 3 है, ये 1 है, तो ये आ गया 2। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सार्वआंतर। दो चीज पता चल गई, एक तो प्रथम पद में कोई दिक्कत नहीं, पहला जो पद आएगा उसको क्या बोलेंगे? प्रथम पद। सार्वआंतर क्या बोलेंगे? दूसरी टर्म में से पहली वाली टर्म को घटाने पर जो अंतर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सार्वआंतर। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 इजिकल टू 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्वआंतर। अब इसमें एक चीज है, एक लास्ट की टर्म्स, ये आपकी एन नहीं हो रहा है, सपोज हमने एन कर दिया, मान लें यहां पर 19 है। ठीक है, तो 19 आपका लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद। प्रथम पद को ए से डिनोट कर रहे थे, अंतिम पद को हम एल से डिनोट करते हैं। तो अंतिम पद कितना है इसमें? 19। ठीक है, प्रथम पद ए हो गया, सार्वआंतर आपका डी हो गया, अंतिम पद हो गया एल, जो कि क्या है? 19। ठीक, चलो अब क्या है इसमें, हमने इसमें A1 बोला था, इसको A2 बोला, A3 बोला, A4 बोला, A5 A6 अप टू कहाँ तक? 19 तक। तो हमें ऐसे तो गिनते नहीं रहेंगे। अब हम इसमें पता करना है अगर कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी कि कितने नंबर हैं इस श्रेणी में, कितने नंबर हैं, नंबर मीन्स टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो कितने ऐसी टर्म्स हैं इस श्रेणी में, वो अगर हमें पता करनी है तो किस तरह से करेंगे? तो इस श्रेणी ने अपना एक फॉर्मूला दिया कि हम उस फॉर्मूले से डायरेक्ट टर्म पे जा सकते हैं कि डायरेक्ट टर्म इसमें कितनी होगी। ठीक है, तो उस श्रेणी का नाम जो दिया है उसको दिया है समांतर श्रेणी का व्यापक पद,
या समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद या समांतर श्रेणी का nटर्म nवां पद। ठीक है, या समांतर श्रेणी का व्यापक पद पूछेगा या फिर समांतर श्रेणी का nवां पद पूछेगा। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू नेचुरल नंबर। चलो, तो अब इसमें क्या है, हमने मान लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वधातुक d और अंतिम पद l है। ठीक है, मान लो, माना समांतर श्रेणी को मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा AP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, तो माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वधातुक D है। ठीक, तो हम इसमें अगर किसी श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वधातुक D, सार्वधातुक का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले वाली टर्म सेकंड वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को अगर हम घटा दिया जाए तो क्या बनता है, D बनता है। तो इससे जो श्रेणी बनेगी वो आपकी बनेगी, प्रथम पद तो A हो गया, दूसरा पद हो जाएगा हमारा A प्लस के D, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस के 2D, तीसरा पद हो जाएगा A प्लस के 3D अप टू दिस। प्रथम पद A, द्वितीय पद A प्लस D, तीसरा A प्लस 2D, तीसरा A प्लस 3D। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस के 0D, यानी कि 0 की D में मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिर इसे A बन जाएगा, या A प्लस के 1D, A प्लस के 2D, A प्लस के 3D। तो हम क्या देख रहे हैं, ये आपके फर्स्ट टर्म है, ये पूरी की पूरी फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, अप टू ऐसी चलती रहेगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट टर्म है तो डी का कोफिशिएंट क्या होता है, जो मल्टीपल में होता है, तो डी का कोफिशिएंट 0। अगर फर्स्ट टर्म है तो कोफिशिएंट 0, सेकंड टर्म है तो डी का मल्टीपल 1, थर्ड टर्म है तो डी का मल्टीपल 2, और अगर हमारे 4 टर्म्स हैं तो मल्टीपल डी 3। यानी कि क्या देख रहे हैं हम कि अगर टर्म्स बढ़ रही हैं तो ये एक एक कम है, इनसे एक एक कम है, 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3। ठीक, तो अगर हम ऐसे चलते चलते nth टर्म तक निकालें, nth टर्म तक निकाले, यानी कि ये 1 2 3 4 5 कहां तक निकाले, n तक निकाले, तो n तक अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, n में से एक कम आएगा, 4 में से एक कम आया 3, 3 में से एक कम आया 2, 2 में से एक कम आया 1, और 1 में से एक कम आया 0। तो n का हम निकाले तो n में से एक कम आ जाएगा, n माइनस 1। a सेम रहेगा बट n माइनस 1 आ जाएगा इंटू में d, तो ये टर्म आ जाएगी आपकी nth टर्म। आगे समझ में, तो ये कौन सी टर्म आएगी आपकी, nth टर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं tn से, टर्म ऑफ nth। ठीक है, टर्म्स ऑफ nth, क्या आई, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया nth टर्म के निकालने का डायरेक्ट। अब इसमें आपको या तो n देगा, d देगा, a देगा, आपको कितनी है, 1 2 3, तीन चीज आपको इसमें दी हुई है, 3 में से 2 चीज देगा, एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए,
समांतर श्रेणी के nth टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो किस तरह से निकालना है हमें, ये हमें पता है, ये आपको नहीं करना है, मतलब कि नोट करना है, बट ये आपको मैंने समझाने के तौर पर लिखा है कि इसको ये फॉर्मूला कहाँ से आया कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हमारी nth टर्म्स। इसका हमने देखा है एक कम से, यानी कि जो हमारा d का कोफिशिएंट होता है वो 1 से क्या होता है, एक कम होता है, हमारी टर्म से वो पीछे एक कम होता है। ऐसी सेम यहाँ पर nth टर्म क्या हो जाएगी, एक से कम हो जाएगी, यानी कि n-1। ठीक है, सिर्फ इसको इतना नोट कर लीजिए। अब फिर हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने साइड में लिख दिया इसके फॉर्मूला कि अगर हमारे पास nth टर्म निकालनी है तो Tn बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू में d। और सेकंड मैंने लिखा यदि अंतिम पद l हो, यदि अंतिम पद l हो तो Tn किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा। अंतिम पद का मतलब है जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 अप टू यहाँ पर मैंने लिख दिया 20। ठीक है, वहाँ पे तो हमें दिया हुआ नहीं था Tn, तो यहाँ पर इसने दे दिया Tn, तो इसको हम बोलेंगे l। ठीक है, तो ये हो गया इसका अंतिम पद l, तो ये Tn के बराबर ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले में अगर अंतिम पद दिया होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर nth टर्म पूछेगा या तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी में समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, कोई समांतर श्रेणी दी हुई होगी, तो समांतर श्रेणी तो समझ में आ गई होगी, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी का अंत से, यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई इसके लास्ट से हमें nवां पद ज्ञात करना हो तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो वही चीज हमने माना प्रथम पद a, प्रथम पद a सार्वंतर d तथा अंतिम पद l हो, तब जो सीरीज होगी वो आपकी होगी a प्लस की d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू डैश, कहाँ तक, अंतिम पद हमने क्या माना है, l माना है। प्रथम पद तो a माना है, अंतिम पद l माना है, और सार्वंतर क्या माना है, d। ठीक है, अब जैसे कि हम इधर को चल रहे हैं तो a प्लस 0d लिख सकते हैं, 0d, a प्लस के 1d लिख सकते हैं, a प्लस के 2d लिखा हुआ ये है, और a प्लस के 3d, अप टू ऐसे चलते रहेंगे 4d 3d 5d। अगर हम पीछे से आगे की ओर चले, पीछे से आगे की ओर चले तो क्या टर्म बनेगी, l। ठीक है, l माइनस के d, l माइनस के 2d, l माइनस के 3d अप टू डैश। ठीक है, जैसे आगे से बन रही थी a, ऐसी सेम पीछे से बनेगी l माइनस d, l माइनस 2d, l माइनस 3d। अगर पीछे को चल रही है तो माइनस, अगर आगे से चल रही है तो प्लस। ठीक है, तो आगे चल रही है तो a प्लस d, अगर पीछे से चल रही है तो l माइनस। ठीक है, आगे समझ में। ऐसी सेम हम यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको हम l को अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, l माइनस की 0d। तो ये हमारी पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से हमारी फर्स्ट टर्म है कोफिशिएंट d का 0, पीछे से सेकंड टर्म 1 माइनस के 1, पीछे से तीसरी टर्म माइनस के 2, पीछे से फोर्थ टर्म माइनस के 3। अगर हम nth टर्म की बात करें, सपोज यहाँ पर ये वाले टर्म हटा दो, nth टर्म की बात करें 1 2 3 4 यहाँ तक n आ गई, सपोज करो ये n आ गई, तो n क्या हो जाएगा, l माइनस के हो रहा है, एक कम हो रही है, एक कम होती है ना, यहाँ पर 1 था 0 हो रही है, 2 है 1 हो रहा है,
3 है तो 2 हो रहा है और 4 है तो 3, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक कम n माइनस के 1, तो nth टर्म कितनी हो जाएगी अंतिम पद से l माइनस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, तो अंत से nवां पद कितना हो गया, अंत से nवां पद कितना हो गया आपका l माइनस n माइनस के 1 इंटू में d। ठीक है, तो ये अंत से nवां पद आ गया आपका l माइनस n माइनस के 1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंत से nवां पद क्या हो जाएगा l माइनस n माइनस के 1 इंटू में d। तो मैंने अभी आपको ये 3 फॉर्मूले लिखाए हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इन्हीं बेस पे, इन्हीं फॉर्मूले बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हम पहले इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वही जाना पहचाना है आपका कि कोई श्रेणी दी हुई है 2 4 6 8 अप टू दिस, उसने बोला है इसमें इसका n टर्म्स और 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक तो 10वां पद फर्स्ट है इसमें, एक तो 10वां पद और सेकंड दिया है n टर्म्स ज्ञात करो। ठीक है, चलो तो 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद यानी कि इसका जो टर्म्स है वो 10वें नंबर के मैंने ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला क्या है, सपोज फॉर्मूला दिया है कि टी एन है हमारे पास a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d। a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, जितने हमें पद उसमें निकालने हैं, d क्या है, एक सार्वंतर है। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 2, d बराबर कितना दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा कि d क्या था हमारा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को घटा दो तो क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, यानी कि 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2 कितना आ गया, 2 आ गया। ये भी n क्या है, n है हमारा जितनी टर्म्स उसमें निकालनी है, कौन सी निकालनी है, 10वीं, तो 10, n बराबर 10। 3 चीज दे दी तो हम इसको क्या निकालना है, T10। चलो फॉर्मूला में रख दो, T10, a कितना है, a 2 है, n कितना है 10 है, माइनस के 1 इंटू में d कितना है 2 है, तो कितना हो गया 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू में 2 बराबर 2 प्लस 9 दूनी 18, तो कितना आ गया ये 20, T10। ठीक है, वैसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, 10वीं तो ज़्यादा नहीं है, 2 का टेबल है, 10 बार करो कितना आता है, 20 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब है नेक्स्ट इसमें सेकंड एनेटम्स। एनेटम क्या होगी आपकी कि a बराबर तो आपका यही रहेगा 2, d बराबर भी यही रहेगा 4। जरूरी नहीं है कि आप इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस भी कर सकते हैं। 8 माइनस के 6, तो 8 माइनस के 6 यानी कि 2, और n क्या है हमारा, वो तो n ही है, क्योंकि हमें n टर्म निकालनी है तो वो n का n ही रहेगा। फॉर्म मेरा रख दो, Tn बराबर a कितना दिया हुआ है 2 प्लस n ही है माइनस के 1 इंटू में d कितना है 2। n क्यों नहीं रखा हमने, क्योंकि n ही दिया हुआ है। तो इसको खोल दो, कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 के अंदर मल्टीपल करो 2n माइनस के 2, ये 2 से 2 कट गया, तो Tn कितना आ गया हमारे पास, Tn आ गया हमारा 2n। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लग रहा है छोटा सा, बट ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए हल्के में मत लेना। और फॉर्मूला मैंने अप्लाई करके दिखा दे कि किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसी बेस पे हम आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन आपके हम फ्रैक्शन वाला लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से आ जाए कि डी कैसे निकालते हैं और एन कैसे निकालते हैं। चलो, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, समांतर श्रेणी एपी दी हुई है, क्या दिया हुआ है, -1/2 +के 1/2 और दिया हुआ है 3/2। ठीक है, चलो 3/2 दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। और इसमें बोला है कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है, यानी कि n बराबर कितना दे दिया, 10, a बराबर कितना है, -के 1/2 और d कितना है, d क्या होता है, मैंने कहा था इससे माइनस ये डैश है। ठीक है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या है, 1/2, माइनस करनी है फर्स्ट वाली टर्म्स, तो 1/2 माइनस, ये माइनस जब बाहर आएगा तो इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2। अब ये आधा है, ये भी आधा है, जब हाफ और हाफ ऐड होते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो d कितना आ गया, 1। फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या है, Tn बराबर a + n - के 1 इंटू में d। तो Tn क्या है, n हमारा 10 है, a कितना है, -के 1/2 प्लस n है हमारा 10 - के 1 इंटू में d कितना है हमारे पास, 1। तो माइनस का 1/2 प्लस, इसको खोल दो, 10 - के 1, 10 में से 1 गया, डायरेक्ट लिख दो 9, और 9 की 1 में गुना करोगे 9। अब ये माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, तो ये ओनली 9 लिखा हुआ है, तो अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे नीचे 1 मान के, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसकी मल्टीपल इसमें -के 1 प्लस इसकी मल्टीपल इसमें 18, तो 18 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, प्लस के 17/2। तो जो T10 आया है हमारा, तो वो आया है 17/2। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या निकालने हैं, ये क्वेश्चन निकालने हैं। तो मैंने फ्रैक्शन वाला भी ले लिया, फ्रैक्शन वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको डी निकालना आना चाहिए, माइनस प्लस में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन सारा का सारा खराब, मेहनत सारी खराब। तो आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ए, डी और एन, ये 3 मेन चीज़ है समांतर श्रेणी में, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये तो था आपका समांतर श्रेणी का एन पद निकालना, या एन की जगह कुछ और भी दिया, जैसे 10 निकाला, 7 भी निकाल सकते थे हम, 5 भी निकाल सकते थे। अगर उसने अंतिम पद दे दिया तो हम उस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। उसने क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5/6, 1 एंड 7/6, ये कोई सीरीज दी हुई है एपी। ये उसने एपी कोई सीरीज दे दी, क्या दी हुई है, 5/6, 1, 7/6 अप टू लास्ट टर्म दी उसने, अब केस में कितनी, 3। अब के उसने क्या दे दिया, उसको लास्ट टर्म दे दी 3, और क्या पूछ रहा है वो, अंत से आपसे छठा पद पूछ रहा है, अंत से 6वां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो वो ये हमारा ज्ञात करवा रहा है अंत से। तो फॉर्मूला क्या है, अंत से nवां पद, तो इसमें क्या क्या की जरूरत है, फॉर्मूला क्या है, अंत से nवां पद
फॉर्मूला क्या है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पर एल कितना है 3, अंतिम पद ये है, ए है ही नहीं, एन क्या है वो छठा पद निकलवा रहा, तो एन बराबर कितना हो गया 6। और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा फर्स्ट सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो 1 में से किसको घटाओगे 5/6 को, 5/6 को हमको घटाना है, तो ये आ जाएगा डी। अब इसके नीचे हमने एक मान लिया और इसका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 माइनस के 5। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आप एलसीएम सीखिए, एलसीएम मैं बता देता हूँ। नीचे जो भी संख्या होती है इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 6 छोटी संख्या है तो और इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दो 6 माइनस के 5, तो कितना आ जाएगा ये 6 में से 5 जाएंगे 1/6, तो डी कितना आ गया 1/6। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है आपका एल माइनस, तो हमें निकालना है अंत से छठवां पद। ठीक है, एल कितना है आपका 3 माइनस एन कितना है 6 माइनस के 1 इंटू में कितना है डी है आपका 1/6। ठीक है, तो डी कितना है 1/6, हमने फॉर्मूले में रख दिया एल माइनस एन माइनस के 1 इंटू में डी, तो ये आ गया 3 माइनस 5, 6 में से एक गया 5 और इंटू में 1/6, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 5 1 जब 5/6। फिर इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 और इसकी मल्टीपल कर दो 6 18 माइनस के 5, तो ये आ गया 18 में से 5 गया 13/6। तो अंत से छठा पद यानी कि 1 2 3 4 5 6 छठा पद कहीं भी जहाँ पे भी आएगा वो कितना आएगा 13/6। तो इस तरह से आपको अगर अंत से दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, स्टार्टिंग से दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसी को प्रोसेस करते हैं हम आगे, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 3 7 15 15 से पहले 11 और फिर है 15, ये कोई श्रेणी एपी में दी हुई है। ठीक है, 3 2 3 7 11 और 15 आगे दिया हुआ है, तो उसका कहा कि कौन सा पद का कौन सा पद 499 होगा। ठीक है, उसने आपके क्या दे दिया TN दे दिया, यानी कि इसने कहा कि अगर हम इसको ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें तो हमें कहाँ रुकना होगा कि 499 आ जाए। अब हम ऐसे तो बढ़ाते नहीं रहेंगे कि हाँ ऐसे बढ़ते रहेंगे और 499 जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे, नहीं, हमें डायरेक्ट निकालना है कि ये जो 499 पद होगा वो कौन सा होगा। ठीक है, चलो, तो ये जो चीज़ दी हुई है ये दिया हुआ है उसने TN कितना दिया हुआ है, तो उपयुक्त में सबसे पहले हम ए ही मानते हैं। सॉल्यूशन a बराबर 2, d बराबर कितना हो गया सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो, तो ये आपका आ जाता है कितना, इसमें ये 2 नहीं है ओनली 3 से स्टार्ट है, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा और जो d हो जाएगा वो आपका 7 माइनस के 3 यानी कि 4। ठीक है, तो प्रथम पद हो गया आपका 3 और d हो गया आपका 4। अब आपको पता इसमें जो निकालना है वो निकालना है आपको जो इसमें nवा पद दिया हुआ है, nवा पद कितना दिया है 499, यानी कि ये क्या है आपका TN। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला क्या पता है, TN बराबर क्या होता है a प्लस के n माइनस के 1 इंटू में d। TN कितना दे दिया 499,
ए कितना है 3, एन हमें पता नहीं है, और डी कितना है आपका 4। तो 499, ये 3 इधर ले गया जो माइनस का हो जाएगा, और इस 4 के अंदर कर दो गुना, तो 4n माइनस के 4। 499 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 496। ये वाला माइनस के 4 है, इसको इधर लेके आएंगे प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4n। अब 496 में अगर हम 4 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 500। ठीक है, और 400 में अगर हम क्या करें, ये जो 4 है इसको हम डिवाइड में कर दें तो कितना आ जाएगा, n बराबर कितना है 500 अपॉन के 4। तो 4 से अगर 500 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 कैरी, 1 कैरी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो 4 2 जा 8, फिर बच गया आपका 2, तो 5 2 जा 4 5 जा 20। तो कितना आ गया हमारे पास n 2 5 2 4 5 2 1 2 5। ठीक है, तो इसी सीरीज को, अगर इसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते रहें कहाँ तक, 125 टर्म्स तक, तो तब जाके हमारा क्या टर्म आएगा 499। ठीक है, तो हम इतने टर्म तक तो आगे जा नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे करते करते शाम हो जाएगी, बट हमने क्या करा, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से रखा और n निकाला 125। ठीक है, इसमें तुमने जो बच्चे इंटर से हैं वो अच्छी वाली बात ही जानते हैं इस फॉर्मूले को। तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलो हम इसको रफ कर देते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आपके हम क्वेश्चन है कि उसने कहा है कि 357 अप टू 51 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सीरीज दे दी और उसमें अंतिम पद दे दिया 51 और पूछ रहा है कि इसमें कितने पद है। तो कितने पद हैं, तो फॉर्मूला लगाओगे, अंतिम पद दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि L बराबर A प्लस n माइनस के 1 इंटू में D। तो L कितना दिया हुआ है 51, A कितना दिया हुआ है 3, और D आप निकाल ही लोगे। D 5 में से 3 गया यानी कि 2। इस फॉर्मूले में तो n हमें पता नहीं है कितने पद, यानी कि n पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं, n पद हैं। तो फॉर्मूले में रखा है L बराबर कितना रखा हमने 51, A कितना रखा 3, n हमें पता नहीं, 1 इंटू में D 2। तो 51, 3 को इधर ले आओ, 2 को अंदर मल्टीपल कर दो, 51 में से 3 जाएंगे कितना बच गया आपका 48, 48, और 2n माइनस के 2 को इधर लेके आ जाओ, कितना बच गया हमारे पास प्लस के 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50, और n की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 50/2 यानी कि 25। तो n बराबर 25 पद। तो इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, 25 पद हैं। पिछले वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही चमक रहा होगा, बट उसमें क्या पूछा था कि 499 अगर हम निकाले तो कौन सा पद आएगा वो। इसमें पूछा है कुल कितने पद है, इस श्रेणी में कितने पद हैं, 25 पद हैं। तो लास्ट तक कितना है 25 पद है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको सब सारा पीयर कॉपी में करना है होमवर्क। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको दिया है यदि a प्लस 1 3a 3a तथा
4a प्लस के 1, 4a प्लस के 2 समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है कि a प्लस 1, 3a और 4a प्लस के 2 अगर समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो किस तरह से ज्ञात करोगे आप, पद दिए हुए हैं a प्लस के 1, 3a और 4a प्लस के 2, ये 3 पद दिए हुए हैं श्रेणी में। ठीक है, तो ये वाला पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा। अब उसमें पूछ रहा है ए ओनली, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका ओनली आप निकालो सार्व अंतर। सार्व अंतर अगर हम इसमें से इसको घटाएं और इसमें से इसको घटाएं तो दोनों सेम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए दोनों सेम, क्योंकि ये श्रेणी क्या दी है आपकी, समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी की खासियत बात यही है कि उसके सार्वांतर प्रत्येक पद के जो भी आप निकालोगे वो सेम आते हैं। यानी कि हमने ये D1 निकाला और D2 निकाला, दोनों ही सेम होने चाहिए। तो आपने क्या करा, प्रथम इसलिए तो इसमें से इसको घटाओ, 3a माइनस a प्लस के 1 बराबर किसके होना चाहिए, इसमें से इसको घटाने पर 4a प्लस के 2 माइनस के 3a। समझ में आया क्या किया मैंने, ये आपका D1, ये आपका D2, यानी कि ये पहला डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर पहला, सार्वंतर 2, ऐसे समझो जैसे कि 2, 4, 6, ये 3 टर्म्स दी हुई हैं और उसने कहा ये एपी में है। तो यानी कि हम डी कैसे निकालते हैं कि 4 माइनस 2 करो तो 2 आ गया, या 6 माइनस 4 करो तब भी 2 ही आएगा। 6 में 4 कर लो, ये 4 में 2 गया, तो सेम है। तो हमने इसको D1 बोल दिया, इसको D2 बोल दिया, और दोनों क्या है, दोनों सेम है, तो यानी कि D1 बराबर D2 है। ऐसे सेम यहाँ पर है, तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी टर्म, तो इसमें से इसको घटाओगे तो D1, इसमें से इसको घटाओगे तो D2, तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अब इसमें से हम इसको सोल्व कर लेंगे, तो 3a माइनस के अंदर गुना करो a माइनस के 1, 4a प्लस के 2 माइनस के 3a। 3a में से a गया a, तो कितना बच गया यहाँ पर 2a माइनस के 1, 4 में से 3 गया a प्लस के 2। इस a को इधर ले आओ और इस 1 को उधर ले जाओ, ये माइनस का इधर आके प्लस, ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 2a में से a जाएगा a और 2 और 1 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 3। हमने यही पता करना था कि a का मान कितना है, 3। ठीक है, तो सीरीज अगर हम इसको a की वैल्यू यहाँ पर रख दे तो सीरीज क्या बन रही है, देखो 3 + 1 4, 3 3 जा 9, यानी कि सीरीज बन रही है आपकी 4 9, 3 रख रहे हैं, यानी कि 3 4 जा 12 और +2 14। तो कोई सीक्वेंस आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है, 9 में से 4 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, बराबर ही तो है, तो समांतर श्रेणी है, चेक कर लिया हमने। ठीक है, चलो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जो, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। फिर आज हम आपको इसका होमवर्क देते हैं जो कि आपको डन लिखना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन है श्रेणी, फर्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी 1 1/2 0 माइनस के 1/2 का 15वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। तो ये आपका होमवर्क है, कॉपी में चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये था आपका 15वां पद ज्ञात करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
समांतर श्रेणी एपी का फोर नाइन फोर्टीन का कौन सा पद एपी में कौन सा पद 104वां है। यानी कि जैसे मैंने 499 वाला करवाया था तो सेम ऐसे आपको क्या करना है 105 का करना है। यानी कि आपको क्या दे दिया, ये TN दे दिया। ये आपका A हो गया। D कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 और आप इसमें क्या निकालोगे, N निकालोगे। सेम इसमें दिया हुआ है A बराबर 1, D बराबर कितना हो जाएगा 1/2 और N आपका 15 हो गया। तो TN वाला फॉर्मूला लगा देना और इसमें क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, मैं इसमें आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। या चलो 3 छोड़ो, आप इसको 2 ही कर लेना, 2 ही बहुत है। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। आपको होमवर्क ज़रूर करना है जिससे कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो सके। और अगर आप चैनल इसको देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूं या लेक्चर डालूं वो आपको टाइम से पहुंच सके और ये आपका सिलेबस पूरा हो सके, ठीक है। ये आपका आज पहली क्लास है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिससे कि मैं उसको रीड करके सॉल्व आउट कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।